नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ईमार साहब के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय प्रथम हमारे आसपास के पदार्थ के पहले भाग पदार्थ और इसके गुणों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ क्या है, पदार्थ किसका बना होता है क्या पदार्थ। तो देखिए, हमारे आसपास पाई जाने वाली हर वस्तु पदार्थ है, जैसे टेबल, कुर्सी, कप, पत्थर या और भी बहुत सारी वस्तुएं, वो सभी एक पदार्थ है। जितनी भी आपके आसपास वस्तुएं पाई जाती है, हर वस्तु पदार्थ है। परिभाषा की बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है एवं जिसका कोई निश्चित द्रव्यमान होता है। दो शर्तें हैं पदार्थ के लिए, स्थान घेरना और निश्चित द्रव्यमान होना। तो हम जानते हैं कि हर वस्तु स्थान घेरती है और हर वस्तु का कोई ना कोई निश्चित द्रव्यमान होता है, अर्थात सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। आगे बात करते हैं पदार्थ किससे बना होता है, पदार्थ बना किससे है। तो देखिए, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। कहने का मतलब है, अगर किसी पदार्थ को तोड़ना शुरू किया जाए तो तोड़ते तोड़ते अंतिम जो कण बचेगा वो परमाणु होगा। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पदार्थ के गुणों के बारे में। पदार्थ में कौन कौन से गुण होते हैं, हम यहाँ पर मुख्य गुणों की बात करेंगे। पहला गुण है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। कोई भी पदार्थ है, उसके जो भी कण हैं उनके बीच में कुछ खाली जगह, रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा गुण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, इसीलिए पदार्थ अपनी जिस भी अवस्था में उस अवस्था में बने हुए रहता है। और अगला गुण, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकते हैं या अपनी स्थिति के दोनों ओर कंपन भी कर सकते हैं। ये पदार्थ के मुख्य गुण हैं। बात करते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती है। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस अवस्था की। क्या गुण होते हैं ठोस अवस्था में? इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। कोई भी जो ठोस पदार्थ होगा उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। आकार कैसा भी हो सकता है, घनाकार हो सकता है, घनाभाकार हो सकता है, शंकु जैसा हो सकता है। और उसका आयतन, आयतन का मतलब है कोई भी पदार्थ कितना स्थान घेरता है वो उसका आयतन कहलाता है। दोनों ठोसों के लिए आकार व आयतन निश्चित हैं। दूसरा, इनमें नगण्य संपीड्यता पाई जाती है। संपीड्यता शब्द का मतलब है कि पदार्थ को ऊपर से दबाकर क्या पिचकाया जा सकता है या क्या ऊपर से बल लगाकर दबाया जा सकता है। जितना आसानी से पदार्थ दबेगा उसकी संपीड्यता उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना मुश्किल से पदार्थ दबेगा उसकी संपीड्यता उतनी ही कम होगी। तो ठोसों में नगण्य, नगण्य का मतलब है ना के बराबर। इसका मतलब ठोस को ऊपर से बल लगाकर दबाना मुश्किल है। अगली बात है, इनके कणों के बीच में बहुत कम रिक्त स्थान पाया जाता है। तो देखिए, संपीड्यता का मुख्य कारण ये भी है कि इनके कणों के बीच में बहुत कम रिक्त स्थान है, इसलिए इनको दबाया नहीं जा सकता। अगला गुण है, इनमें कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है। कण एक दूसरे को बहुत मजबूत आकर्षण बल में बंधे हुए रहते हैं, उनमें खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ठोस के कणों को एक दूसरे से पृथक करना काफ़ी मुश्किल होता है और इसीलिए ये कठोर होते हैं। उदाहरण की बात करें तो हमारे आसपास बहुत सारे ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। पत्थर है, टेबल है, कुर्सी है, ये सभी ठोसों के ही उदाहरण है। अगर हम चित्र से समझना चाहें ठोस को, तो देखिए इस तरह से ठोस में पदार्थ के कण पास पास एकदम सटाकर व्यवस्थित होते हैं। इनके बीच में आप देख रहे हैं रिक्त स्थान तो है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरह से ठोस में पदार्थों की परतें बनी रहती है। अगर इस पर ऊपर से आप दाब डालोगे तो इनको दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि दबने के लिए इनके पास जगह बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है इनको दबाया नहीं जा सकता, और इसीलिए हमारा दूसरा गुण है, इनमें नगण्य संपीड्यता पाई जाती है। जिसको मुश्किल से दबाया जा सके उसकी संपीड्यता भी बहुत कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव, द्रव में क्या क्या गुण होते हैं? देखिए, इनका आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है। द्रव जो हैं उनका कोई आकार नहीं होता, लेकिन उनका आयतन निश्चित होता है। जैसे आप उदाहरण देख रहे हैं पानी,
पानी का कोई आकार नहीं होता। आपने बोतल में डाला, बोतल के आकार का हो जाएगा, गिलास में डाला, गिलास के आकार का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आयतन निश्चित होता है। अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप किसी भी पात्र में उसको डाल लें। इनमें संपीड्यता कम पाई जाती है, इनमें संपीड्यता कम पाई जाती है, मतलब द्रव को दबाया जा सकता है लेकिन कम दबाया जा सकता है। अगला है, इनके कणों के बीच में कम रिक्त स्थान पाया जाता है। इनके बीच में रिक्त स्थान तो होता है लेकिन ठोस की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा होता है लेकिन कम होता है। अगला गुण, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इनमें बहने का गुण पाया जाता है। जो भी द्रव अवस्था में पदार्थ होगा उसमें बहने का गुण पाया जाएगा, जैसे पानी है, शहद है, ठीक है, ये सभी बहते हैं। अगला है, इनमें कणों के बीच आकर्षण बल थोड़ा कम होता है ठोसों की अपेक्षा। ठोस में सबसे ज़्यादा और द्रव में आकर्षण बल उस ठोस की अपेक्षा कम होता है। उदाहरण है पानी, शहद, ये। अगर हम चित्र से समझना चाहें तो देखिए, इस तरह पदार्थ के कण द्रव के होते हैं। अगर आप इन पदार्थ के कणों को देख पा रहे हैं तो देखिए, ठोस में ये एकदम सटाकर थे, नज़दीक नज़दीक थे, लेकिन यहाँ कुछ दूरी है और इनके बीच में खाली जगह भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अगर इनको दबाया जाएगा तो ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो इनको दबाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। पदार्थ की तीसरी अवस्था, गैस। गैस में क्या क्या गुण है? इनका आकार व आयतन अनिश्चित होता है। गैस का ना तो कोई आकार होता है और ना ही कोई आयतन होता है। दूसरी बात, इनमें संपीड्यता अधिक पाई जाती है। गैस को आराम से दबाया जा सकता है और दबाकर द्रव में बदला जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जब गैस को दबाया जाता है तो द्रव में बदल जाती है और द्रव को दबाया जाता है तो द्रव ठोस बन जाता है। हालांकि इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, दाब का और ताप का प्रभाव में। इनके कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, क्योंकि कण बहुत दूर दूर हैं, इसलिए वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते, खींच नहीं पाते। उदाहरण वायु, हमारे आसपास वायु है, वो गैस का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगर हम चित्र की सहायता से समझना चाहें तो देखिए, ये गैस के कण हैं, बहुत दूर दूर हैं, इसलिए एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते और इनको ऊपर से दाब देकर दबाया जाना आसान है, इसलिए इनमें संपीड्यता बहुत अधिक पाई जाती है। तो देखिए, ये 3 अवस्थाएं पदार्थ की है जो सामान्यतः हमारे आसपास पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। इनके कुछ गुण हैं। और अब बात करते हैं हम अगली पदार्थ की अवस्था की, जो है प्लाज्मा, जो नवीन अवस्था है। देखिए क्या है प्लाज्मा। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। प्लाज्मा में जो कण होते हैं उनमें ऊर्जा अधिक होती है और वो उत्तेजित प्रवृत्ति के होते हैं। अगला, ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। ये कण जो हैं वो होते गैस रूप में, लेकिन वो गैस आयनीकृत होती है और उस गैस के जो कण होते हैं उनमें ऊर्जा अधिक होती है और वो कण उत्तेजित रूप में पाए जाते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा ही होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब, हम जब जो घरों में ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करते हैं वो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, उसमें पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य कोई गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। हम देखते हैं कि ट्यूब के अंदर और कुछ भी नहीं होता, कोई तार या कोई वायर या कुछ और कुछ नहीं होता, अंदर से वो खोखली होती है, लेकिन दोनों तरफ जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तो अंदर जो गैस भरी हुई है वो आयनित होती है और आयनित होने के बाद वहाँ पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा तैयार होती है और फलस्वरूप हमें ट्यूबलाइट जो है, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है, वो प्रकाश के रूप में ऊर्जा देती है। एक खास बात, प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। हम जानते हैं कि तारे स्वयं प्रकाशमान होते हैं और सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य और तारों में जो अधिक ऊर्जा के कारण हमें प्रकाश मिल रहा है, उसका कारण भी पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा ही है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। बहुत अधिक तापमान है, इसलिए तारों में प्लाज्मा का निर्माण होता है। फलस्वरूप हमें वहाँ से प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं पदार्थ की 5वीं अवस्था, जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको BEC संक्षिप्त रूप में कहा जाता है। देखिए क्या है ये। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। हमारी जो वायु है उसका जो घनत्व है, घनत्व का मतलब है एकांक आयतन में पाए जाने वाले कणों की संख्या। मान लीजिए कि एक कमरे में 5 आदमी हैं, तो कमरे का जो भी आयतन है, 5 आदमी है तो घनत्व 5 हो गया। उसमें कमरे में 10 आदमी है, आयतन वही है, ठीक है, उसमें 10 आदमी है तो घनत्व 10 हो गया। तो हमारा जो वायु का घनत्व है उसका 1,00,000वां भाग, कहने का मतलब है कि बहुत ही कम परमाणु वहाँ गैस के पाए जाएंगे, बहुत ही कम।
यूँ मान लीजिए ना के बराबर। उस गैस को बहुत ही कम तापमान पर जब ठंडा किया जाता है तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था तैयार होती है। इसे तैयार किसने किया, आइडिया किसका है ये? भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस व अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी उन्होंने, और उन्होंने इसको नाम दिया था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC उन्होंने कहा था। और सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वेमेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 3 वैज्ञानिक जो अमेरिका के थे, इन्होंने 2001 में इस अवस्था को प्राप्त किया, BEC को प्राप्त किया, प्रैक्टिकल प्रायोगिक रूप से सबके सामने रखा कि देखिए ये है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो प्राप्त हुआ। तो ये है पदार्थ की 5 अवस्थाएं, जिनमें से चौथी और 5वीं अवस्था आप सामान्यतया सीधे रूप में नहीं देख पाते हैं। 5वीं का तो हम यूँ मान लीजिए कि हमारे दैनिक जीवन में कहीं भी अभी उपयोग आपने नहीं देखा होगा, लेकिन 3 मूलभूत अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, और चौथी प्लाज्मा, और 5वीं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये है पदार्थ की 5 अवस्थाएं। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।